हेलो बच्चों। तो आज से क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कवर हुए थे वो 98 तक हुए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 99। कार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। 48 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज रिएक्टेड विद 142 ग्राम ऑफ Cl2। मीन्स 48 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 142 ग्राम ऑफ Cl2 से। तो CCl4 प्रोड्यूस होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे पूछा गया सम ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्रोड्यूस्ड एंड द रिमेनिंग रिएक्टेंट्स आर। CCl4 के मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे और जो रिमेनिंग रिएक्टेंट्स हैं कार्बन के वो कितने बचे, यानी दोनों का सम पूछा गया, रिमेनिंग रिएक्टेंट्स एंड CCl4 प्रोड्यूस्ड। तो इनमें से कोई एक हमारा एक्सेस में होगा और कोई तो एक लिमिटिंग होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के करते हैं इसको। ओके, तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें 48 ग्राम कार्बन दिया गया है और 142 ग्राम Cl2 दी गई है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं Cl2 एंड C, तो जाके हमें प्रोड्यूस होता है CCl4। तो आपसे पूछा गया कितना CCl4 प्रोड्यूस होगा और कितना रिमेनिंग रिएक्टेंट बचेगा। मीन्स 48 ग्राम कार्बन है, 142 ग्राम क्लोरीन है। तो 148 ग्राम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा कार्बन का। CCl के कितने हो जाएंगे, Cl2 मीन्स 35.5 मीन्स 71 और 71 इंटू 2, तो ये 72 हो गया मीन्स 1 गिवन मास बाई मोलर मास। तो Cl2 का मोलर मास 72, तो ये हमें मिल गया 2 मोल। मीन्स 2 मोल तो ये हमारे पास Cl2 है और 4 मोल क्या है, कार्बन है। ओके, कार्बन का गिवन मास कितना था, 48 ग्राम। तो कार्बन का जो मोलर मास होता है ये होता है 12 ग्राम पर मोल और Cl का होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो Cl2 का हमारा कितना हो जाएगा, 71। तो यहाँ से हमें मोल्स मिल गए। अब देखो हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, C प्लस Cl2 और ये हमारा बन गया CCl4। तो हमें इसको 4 करने के लिए Cl को 2 करना पड़ेगा। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे कि 1 कार्बन मोल को 2 Cl2 के मोल से रिएक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें 1 मोल CCl4 मिलेगा। ओके, तो रेशियो जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1 2 और 1 का रेशियो निकल के आया। हमारे पास गिवन मोल्स क्या हैं, 4 2, क्या है 4 एंड 2, ये हमें गिवन मोल्स हैं, क्या है गिवन है। तो अब देखो कितना रिएक्ट करेगा, मीन्स कार्बन का। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हमारा और एक्सेस में क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा Cl2 है, क्या है हियर, Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, ये रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा लिमिटिंग हो गया। 1 सेकेंड बेटा, ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। ओके, तो जब ये लिमिटिंग हो गया तो ये पूरा फिनिश होगा, लिमिटिंग वाला पूरा फिनिश होगा रिएक्शन में, एक्सेस वाला बच जाएगा। तो मीन्स 2 Cl मोल को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 1 मोल कार्बन यूज हो जाएगा। यानी पर मोल कार्बन को कितने मोल चाहिए, Cl2 के 2 मोल चाहिए। तो 2 ही हैं अवेलेबल, तो यहाँ पे कितना मोल बच जाएगा, 3 मोल बच जाएगा और 1 मोल ये प्रोड्यूस होगा हमारा किसका, CCl4 का। तो रिमेनिंग मोल्स एंड प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ CCl4। तो रिमेनिंग में कार्बन के कितने हो जाएंगे, 3 मोल
कार्बन के हो गए, और 1 मोल प्रोड्यूस हुआ किसका, CCl4 का। तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, टोटल मोल जो प्रोड्यूस हुए या रिमेनिंग ये जो सम आया हमारे पास प्रोड्यूस का और रिमेनिंग का, वो कितना आया, 4 मोल। 4 मोल, तो यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो 4 is given in option C, so it is the right answer. क्वेश्चन नंबर 100 देखो, द मिनिमम मास ऑफ O2 रिक्वायर फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 140 ग्राम ऑफ C2H4। तो ये भी बेटा सिंपल क्वेश्चन है। C2H4 को कंप्लीटली कम्बस्ट करने के लिए हमें कितना O2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 140 ग्राम ऑफ C2H4। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 140 ग्राम ऑफ C2H2 मीन्स एसिटिलीन हमें दिया गया है, C2H4 है क्या, 1 सेकेंड, C2H4 है, C2H4 है। ओके, हमें O2 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल एंड ग्राम। किस में दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम में बताना है O2 कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा, कितना ग्राम O2 लगेगा इसको कंप्लीट कम्बस्ट करने के लिए, ये हमें गिवन है। अब देखो हम क्या करेंगे, C2H4 का मोलर मास निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया, 28 ग्राम। कितना हो गया, 28 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ C2H4 निकाल लेंगे। C2H4 के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ C2H4, तो 140 गिवन मास बाई मोलर मास, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा कितना, 5 मोल। कितने आ गए, 5 मोल, यहाँ से 5 मोल आ गए। देखो यहाँ से हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 14 2 या 28, ऊपर 10 बचा, 2 को 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 5 मोल। ओके, तो यहाँ से हमें 5 मोल मिल गया। मोल्स ऑफ C2H4 इज 5 मोल। तो अब देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वन सेकेंड, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहले रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड क्या होगी, O2। तो C2H4 हाइड्रोकार्बन है, और जब भी हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमेशा हमें CO2 प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, C2 चाहिए हमें, 2 कर दो। अब H4 चाहिए, H को भी हमें 4 करना पड़ेगा, H भी 4 हो गया। अब O देखो टोटल कितना हो गया इधर, 2 2 4 एंड 2 6, तो इसको 3 कर दो। कितना कर दो, 3। तो अब देखो यहाँ से मोल रेशियो क्या निकल के आया, 1:3 का रेशियो निकल के आया। कितने का निकल के आया, 1:3 का। मीन्स 1 मोल को कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए हमें 3 मोल चाहिए, यानी 1 मोल C2H4 required कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल। 3 मोल का मतलब हो गया बच्चों, 3 इंटू 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल O2 हमारा किसके बराबर होगा, 1 मोल O2 इज इक्वल्स टू 16 टू या 32 ग्राम। ओके, तो 3 मोल का मतलब
कितना आ गया, 3 2 6, 96 ग्राम। कितना, 96 ग्राम। अब देखो, यहाँ से हमने 1 ग्राम के लिए हम निकाल सकते हैं कितना होगा, या हमने 1 मोल डायरेक्टली निकाले। अगर ये रेशियो हमें थोड़ा अ, कम ज्यादा दिया रहता, मोल कंप्लीट नहीं होते, तो भी हम मोल कंप्लीट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप 1 ग्राम के लिए भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से निकाल सकते हो। 1 ग्राम को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो जितने के लिए आपको निकालना उतने में डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है हमें। तो हम डायरेक्टली अपने, हमारे पास मोल है ही, तो हम डायरेक्टली मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 × 32, तो × 3, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 96। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 30, 480 ग्राम। कितना आ गया, 480 ग्राम। अब आंसर देखो, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि टोटल 5 मोल के लिए हमें O2 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। 480 ग्राम, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो बच्चों आराम से क्वेश्चन को पहले हमें समझना होता है, और जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। आप ऐसे मान के चलिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका आधा प्रॉब्लम तो क्वेश्चन को समझने समझते ही फिनिश हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए, ये भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन 4A + B + 3C। हमें दिया है P+2 की प्रोडक्ट बनेगा, स्टार्टिंग विद, अब 6 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ B एंड 4 मोल ऑफ C। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट Q आफ्टर रिएक्शन वुड बी। तो Q के जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे रिएक्शन फिनिश होने के बाद। ओके, तो ये जो हमें रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को पहले हम लिख लेते हैं, 4AB + 3C। 4AB + 3C, और हमें इधर दिया P+2Q। एक बार रिएक्शन चेक कर लेते हैं, 4AB + 3C, P+2Q। अब देखो कितना मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 6 ऑफ A, 2 ऑफ B एंड 4 ऑफ C, यानी 6, 2 एंड 4, 6, 2 एंड 4, 6, 2 एंड 4, ये हमारे मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो Q के मोल कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे बताना है, जब कंडीशन ये हो हमारे पास। अभी कितने फॉर्म हो रहे हैं, अभी 2 फॉर्म हो रहे हैं। कब, जब 4A, B और 3C है। तो अभी का मोल रेशियो क्या है, 4:1:3। तब जाके हमें कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है, किसका, Q का। अब देखो, अब हमें ना सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसकी वजह से रिएक्शन रुकेगी। तो देखो, 4A, यानी बैलेंस्ड रिएक्शन ऊपर हमारी है 4A, तो 4A का मतलब क्या हो गया, अब जो हमारा न्यू रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 6/4 मीन्स 1.5। पहले से कितना ज्यादा है मोल, 0.5। यहाँ पे देखो कितना है, 2 मोल दिए गए हैं, तो यहाँ पर टोटल डबल है जस्ट पहले से, यानी 2/1। और इधर देखो 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे ना 1.33 समथिंग मोल आ जाएगा। ओके, तो न्यू जो रेशियो आया हमारा वो क्या आया, 1.5, 2 एंड 1.33। अब एक बात यहाँ पे देखो बच्चों, ऊपर वाली रिएक्शन में, इसमें देखो, यहाँ पे देखो 3 मोल थे, या 1 मोल था, या 4 मोल थे। जब ये सारे रिएक्ट कर रहे थे ना, तो हमें 2Q मिल रहा था, मीन्स ये हमें दो 4 मोल चाहिए थे इसके, इसके 1 चाहिए था, इसका 3 चाहिए था। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे फाइंड आउट करें, किसकी वजह से रिएक्शन रुकेगी। तो देखो, ये हमें जस्ट डबल दिया गया है, इसकी कैपेसिटी है कि ये रिएक्शन को डबल रिएक्ट करा सकता है। न्यू कंडीशन में यहाँ पे देखो, डबल करा सकता है। ये रिएक्शन को 1.5 करा सकता है, इसकी कैपेसिटी है 1.5 कराने की। बट ये नहीं करा सकता, क्योंकि इसको टोटल 6 चाहिए डबल कराने के लिए, 6 तो है नहीं यहाँ पे।
कितने यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 5 चाहिए थे तो 1.5 हो सकती थी, इसकी इसकी बार अकॉर्डिंग बराबर हो सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ एक ज्यादा है, 3 से एक ज्यादा है, यानी ये 0.33 से बढ़ जाएगी रिएक्शन पहले से, यानी तो जो हमारा मोल भी है ना वो भी 0.33 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि यहाँ पे देखो 3 मोल, 3 मोल ऑफ सी प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ क्यू, 2 मोल ऑफ क्यू। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/3। अब 1 मोल इतना प्रोड्यूस करेगा तो 3/4 कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/4 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, तो मोल्स ऑफ क्यू प्रोड्यूस्ड बाय 3/4 मोल ऑफ सी कितने हो जाएंगे, 2/3 इंटू 4, कितने हो जाएंगे, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8/3, कितना आ जाएगा, 8/3। ओके, क्लियर हुआ बच्चों। ओके, तो मोल ऑफ क्यू प्रोड्यूस्ड बाई 3/4, नॉट 3/4, हियर इज बाई 4। ओके, क्योंकि हमने ऊपर 1 के लिए निकाल लिया है तो हम 4 से 4 का निकालेंगे, 4 के लिए कितने होंगे, तो 4/, क्योंकि हमें जो न्यू रेशियो निकालना था किसके अकॉर्डिंग निकालना था, 4C के अकॉर्डिंग। तो 4C के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/3 मोल, यही हमारा रेशियो होगा। ओके, क्लियर। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 102, 56 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 179.2 liter H2 gas at 1 atm pressure and 273 K temperature to form NH3. What is the mass of NH3 formed? NH3 का मास कितना फॉर्म होगा, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 179.2 लीटर H2 यानी हाइड्रोजन गैस दी गई है 1 atm प्रेशर पर 273 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा जो मोल होता है गैसेस के लिए वो कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 56 ग्राम नाइट्रोजन, और रिएक्ट कर रही है हमारी किससे, 179.2 लीटर H2 गैस से। तो हमें बताना है कि NH3 कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स में। ओके, तो कुछ नहीं करना हमें, डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना रहता है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन में हमें क्या क्या है, 56 ग्राम नाइट्रोजन, क्या है 56 ग्राम नाइट्रोजन, और 56 ग्राम नाइट्रोजन के साथ साथ हमें दिया गया है 179 179 पॉइंट कितना दिया गया है, 2 ग्राम, नहीं 2 लीटर H2 दिया गया, क्या दिया गया है,
H2 दिया गया, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, अब मोल्स में। तो 179.2 डिवाइड बाई 22.4, तो ये हमें लगभग मिल जाएगा 22.4, 179, ये हमें 8 मोल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8 मोल। तो अब हम क्या करेंगे, 8 मोल हमें ये मिल गया, और 56 ग्राम नाइट्रोजन हमें दिया गया है, तो इसके भी मोल निकाल लेंगे हम। तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ N2, तो 56 गिवन डिवाइड बाई N2 मीन्स नाइट्रोजन, तो 14 टू जा 28। तो ये हमारे हो गए बच्चों 2 मोल। कितने हो गए, 2 मोल। ओके, तो अब देखो हमें रिएक्शन यहाँ से लिख लेंगे, N2 प्लस H2 हमें क्या मिल जाएगा, NH3, और NH3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 कर दो, तो यहाँ पे 2H6, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3। मीन्स 1 और 3 का रेशियो आ गया, 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड, 3 मोल ऑफ H2। तो means 2 mole of N2 required 6 mole of H2, means here is N2 is a limiting reagent and H2 in excess। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, 2 मोल हमें ये गिवन है, 8 मोल हमें ये गिवन है, हमारा रेशियो 1/3 का है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमें चाहिए 6 मोल। कितने चाहिए, 6 मोल। तो रिएक्शन टू टाइम होगी, और रिएक्शन टू टाइम होगी, तो वन टाइम रिएक्शन में 2 मोल निकल रहे हैं, यानी वन टाइम रिएक्शन हुई तो कितने NH3 के मोल बन रहे हैं, 2। और टू टाइम रिएक्शन होगी तो कितने बनेंगे, 2 × 2 मीन्स 4 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। जब 4 मोल ऑफ NH2 प्रोड्यूस होगी, तो हमें मोल में पूछा गया क्वेश्चन में या ग्राम में पूछा गया है, वन टाइम देख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो ये हमें ग्राम में पूछा गया। ओके, तो ग्राम में पूछा गया तो हम ग्राम में आंसर देंगे। तो 4 इंटू NH3 का मोलर मास होता है 17 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 17 ग्राम पर मोल। तो 4 × 17 ये हो जाएगा 68 ग्राम। कितना हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में है कि नहीं। तो 68 ग्राम बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन बिलो। नीचे जो इक्वेशन हमें दी गई है, उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये वन बाई वन कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, 1 मोल ऑफ CH2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऊपर हमें रिएक्शन में दिख रहा है CH2 का 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है CO2। द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 7.33 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो ये हमें कैसे पता चला कि कितना प्रोड्यूस करेगी। तो देखो 1 मोल के लिए हमें कितने चाहिए थे, 3 मोल ऑक्सीजन। कितना चाहिए था, 3 मोल ऑक्सीजन। तो हमारा यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा था CO2, यानी 3 मोल कंज्यूम होने पे 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा था। कितना, 1 मोल। अगर हम 16 ग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं, 16 ग्राम, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 ग्राम प्रोड्यूसेस 44 बाई होल मास ऑफ 3O2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 16। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 103। तो 3O2 से प्रोड्यूस हुआ 1 मोल CO2। ओके, मीन्स इसका मास हो गया 96 ग्राम, और इसका मास हो गया 44 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना प्रोड्यूस हुआ, 44/96। ओके, अब देखो हमें पूछा गया 16 में कितना प्रोड्यूस होगा। तो 16 में कितना होगा, 44/96 इंटू 16। तो 16 6 या आई थिंक 96 होता है। ओके, अब देखो 6 से 44 को डिवाइड कर दो, 2 बचा, 0.3 यस, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो कितना मोल आएगा, कितना आएगा, 7.33 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्टिंग 16 ग्राम O2 विद CH2। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है, 2 करेक्ट हो गए। थर्ड देखो क्या है,
द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2। अब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 की रिएक्शन क्या 2/3 मोल ऑफ SO2 प्रोड्यूस करेगी। देखो, तो सेम, अब वहां हमने ग्राम में लिया है, या हमने डायरेक्टली मोल्स में लिया है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां हमने जिस तरह से ग्राम में कैलकुलेट किया, यहाँ हम उसी तरह से मोल्स में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देखो, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल SO2, यही प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2/3 मोल। तो इतना ही प्रोड्यूस करेगा 1 मोल, तो क्वेश्चन में भी शायद यही दिया गया है। यस, करेक्ट। तो 6 मॉलिक्यूल्स, अब देखो, अब बोला गया हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2। नहीं, ये गलत है हमारा, क्योंकि 3 के लिए हमें कितने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2। नहीं, हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका 1/3 का रेशियो है। ओके, तो यही हमारा डी इज द रॉन्ग आंसर। तो बच्चों, क्वेश्चन हुए 103 तक। हमने 98 से स्टार्ट 99 से स्टार्ट किए थे, आई थिंक। ओके, 99 से स्टार्ट किए थे। तो लगभग 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और अच्छा क्वेश्चन है ये। 2.0 gram sample contain mixture of SiO2 and Fe2O3 on very strong heating leave a residues weighing 1.96 gram. The reaction responsible for loss of weightage. तो Fe2O3 रिएक्ट करता है तो Fe3O4 प्लस O2 प्रोड्यूस होता है। ओके, और कितना बचता है रेजिड्यूस हमारे पास 1.96, तो मीन्स 0.04 ग्राम है जो O2 एवेपोरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, 1.96 O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड है उसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ SiO2 इन ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल में SiO2 का मास कितना प्रेजेंट है। ओके, तो SiO2 कितना हो गया फिर, SiO2 कितना हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग करोगे, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे जब भी नेक्स्ट सेशन होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और शेयर लाइक भी करिए, जिससे हम आगे का काम जारी रख पाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।